डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला। स्वागत है आपका चैनल फॉर न्यूज इंडिया में। झारखंड में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक दिलचस्प सवाल उठ रहा है। क्या ईसाई समुदाय का सियासी असर घट गया है? यह समुदाय झारखंड में हमेशा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहा है, लेकिन इस बार न तो बीजेपी और न ही हेमंत सोरेन की पार्टी उनके मुद्दे पर बात कर रही है। इसके साथ ही ईसाई समुदाय भी इस बार चुनाव में चुप है। झारखंड में ईसाई समुदाय की आबादी करीब 4.3% है और यह हिंदू मुसलमान के बाद तीसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाली समुदाय है। खासकर सिमडेगा, गुमला और खूंटी जैसे जिलों में ईसाई बहुल इलाके हैं जो विधानसभा चुनाव में निर्णायक साबित होते हैं। झारखंड विधानसभा की 81 सीटों में से 10% यानी करीब 8 सीटों पर ईसाई समुदाय का दबदबा है। इन सीटों में सिमडेगा, गुमला और खूंटी जैसे आदिवासी और ईसाई बहुल सीटें प्रमुख है, जहां ईसाई मतदाता हर चुनाव में अहम भूमिका निभाते हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में ईसाई समुदाय ने भारत गठबंधन के पक्ष में गोलबंद होकर बीजेपी को करारा झटका किया था। इसके पीछे रघुबर दास सरकार द्वारा मिशनरी संस्थाओं के खिलाफ उठाए गए कदम, धर्म परिवर्तन कानून और ईसाई धर्म गुरुओं पर कार्रवाई का बड़ा हाथ था। इसके परिणाम स्वरूप ईसाई बहुल इलाके में बीजेपी हार गई और कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि हेमंत सोरेन की पार्टी को बड़ी जीत मिली। इस बार चुनावी माहौल में ईसाई समुदाय की सियासी चुप्पी आश्चर्यजनक है। चुनावी हलचल के बीच ना तो बीजेपी और ना ही हेमंत सोरेन की पार्टी यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा मुद्दों पर बात कर रही है। यह स्थिति पिछले चुनाव से काफी अलग है, जब ईसाई समुदाय का समर्थन पार्टी की जीत में निर्णायक होता था। तब ईसाई समुदाय के लिए सुरक्षा, धार्मिक स्वतंत्रता और मिशनरी संस्थाओं पर हमले प्रमुख मुद्दे रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक झारखंड तीसरा स्थान पर है जहां ईसाई समुदाय पर हमले होते हैं। इसके अलावा मिशनरी ऑफ चैरिटी पर आरोप और धर्म परिवर्तन को लेकर बने विवादों ने इस समुदाय को राजनीतिक रूप से संगठित किया था। अब देखना यह होगा कि क्या इस बार भी ईसाई समुदाय अपने सियासी रुझान को और तेज करेगा या यह समुदाय चुनावी बहस से पूरी तरीके से बाहर रहेगा। झारखंड के चुनाव परिणाम स्वरूप ईसाई समुदाय की साइलेंट स्थिति कई सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या यह केवल एक राजनीति चुप्पी है या फिर यह समुदाय सियासी दबावों से अब थक चुका है? 2024 के चुनाव परिणाम में यह स्पष्ट करेंगे कि ईसाई समुदाय का सियासी असर अब भी उतना ही मजबूत है या उनकी प्राथमिकताएं अब बदल चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल फॉर न्यूज इंडिया। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।